नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 20 जुलाई 2024 को DSSB के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्न को हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2023 में भारत के किस शहर में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली पहली व्यावसायिक इमारत का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर है। हालांकि ये हमारे करेंट अफेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो ये भी हमारा करेंट अफेयर्स है, चेन्नई में लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सौंदर्या भारत की किस क्षेत्रीय भाषा की पहली AI न्यूज एंकर हैं? तो ये भी हमारे कन्नड़ की हैं, कन्नड़ क्षेत्रीय भाषा की न्यूज एंकर हैं सौंदर्या। करेंट अफेयर से ये भी संबंधित है। धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? सांस्कृतिक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर की खोज और मानचित्र के लिए सहायक है? तो महासागर की खोज और मानचित्र के लिए सहायक है, तो इसमें सोनार और रडार लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर, महासागरों में अगर किसी चीज़ की खोज करनी है तो हम सोनार का प्रयोग करते हैं। रडार में तो हम मिसाइलों को देखते हैं कि जो मिसाइल आ रही है उससे हम रडार का है। हालांकि सोनार इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोरेक्स के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बोरेक्स के उत्पादन में निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली क्षेत्रों में स्वदेशी समुदायों द्वारा कौन सी जनजातीय भाषा बोली जाती है? तो कौन सी यहाँ पे? कनिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मई 2023 में पानी के भीतर संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों के साथ साझेदारी की? तो IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश की उच्च सांद्रता के संचयन से ग्लोबल वार्मिंग की घटना को बढ़ावा मिला है? तो किसके सांद्रता के संचयन से ग्लोबल वार्मिंग की घटना को बढ़ावा मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कृष्णनाथ खोत को किस मराठी साहित्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला? तो ये भी हमारा करंट अफेयर से संबंधित है, रिंगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में क्षेत्रीय भाषा केंद्र स्थित नहीं है? पटियाला, गुवाहाटी, मैसूर, करनाल। तो करनाल में क्षेत्रीय भाषा केंद्र स्थापित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे उभयचरों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है? उभयचरों के संरक्षक संत किसे कहा जाता है? सत्यभामा दास बीजू। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हेम तेंदुआ पैंथेरा अंशिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? जो वन संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछ लें तो कब आया था? तो 1972 में आया था। और इसको किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 1 में रखा गया है। अगर वही पूछ ले आपसे टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट पूछे तो 1973 में, 1973। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और टाइगर प्रोजेक्ट 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और इसको किस में रखा गया, किस अनुसूची में? अनुसूची 1 में रखा गया है, वन जीव संरक्षण अधिनियम को। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कि कौन सा पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय त्यौहार है जो पूरे भारत में सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है? तो पश्चिम भारत का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दुर्गा पूजा है, जो कि पूरे भारत बंगाल में, पश्चिम बंगाल का
लोकप्रिय त्यौहार है और जो कि भारत में सितंबर अक्टूबर में पूरे भारत में मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर वही आपसे पूछ ले कि गणेश पूजा कहाँ का त्यौहार है, तो महाराष्ट्र का। ठीक है। लिटमस घोल जब न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब यह डैश रंग का होता है। कैसा होगा? न तो अम्लीय न तो क्षारकीय होगा, तब ये बैंगनी कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा ने जुलाई 2023 में SC/ST रोकथाम विधेयक को अपनाया, जो SC/ST समुदाय की दी गई भूमि के हस्तांतरण को रोकने पर समय सीमा लगाने का प्रयास करता है। कुछ भूमि हस्तांतरण की रोकथाम विधेयक को अपनाया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा ने जुलाई 2023 में SC/ST कुछ भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम विधेयक को अपनाया, जो SC/ST समुदाय को दी गई भूमि के हस्तांतरण को रोकने पर समय सीमा लगाने का प्रयास करता है? तो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थित है? तो पहला चेन्नई में है नाइट स्ट्रीट रेसिंग। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच स्टेट मोहमोई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मोहमोई जो फेस्टिवल है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? और अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? जकार्ता। हालांकि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है, इसमें ज़्यादा करके जीके में रीजनिंग ही कर रहा हूँ मैं, जीके में ज़्यादा करके करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो करेंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ के जाएंगे। जुलाई 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस चिड़ियाघर में बिना धब्बे वाले अनोखे जिराफ का जन्म हुआ? तो ब्राइट जू टेनिस। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जनरल अवेयरनेस हमारा 2 है, उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे जिनमें संवहन उत्तक होते हैं, उसे बोलते हैं टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लद्दाख की ऊंचाइयों में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है? याक, कियांग। तो दोनों जानवर पाए जाते हैं, याक भी होते हैं और कियांग भी है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भूरा शैवाल का एक प्रकार है? लैमिनेरिया। भूरा शैवाल है लैमिनेरिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1526 में दिल्ली के किस सुल्तान को बाबर ने पानीपत में हराया था? तो बाबर ने पानीपत में हराया था 1526 में इब्राहिम लोदी। पानीपत का युद्ध प्रथम हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खालसा कॉलेज अमृतसर के स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है? 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद में शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों हैं। संसद तीनों को मिलाकर बना जो हमारा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय समय पर बैंकों को भारत में निम्नलिखित में से किस
संस्था को यह जानकारी देनी होती है कि वह कितना और किसको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दर क्या है। तो सभी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं रिजर्व बैंक को देनी पड़ती है, क्योंकि रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है और सबसे शीर्ष बैंक ही इसी को माना जाता है। इसलिए हमें उनको कोई भी बैंक होगी वो अपना जानकारी अपने रिजर्व बैंक के साथ रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। NSS राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार ग्रामीण भारत में कितने प्रतिशत महिला श्रमिक स्वरोजगार हैं। तो स्वरोजगार है 59.3% जो महिला है वह स्वरोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। तो ये आपको तो ह्रासमान उपयोगिता सीमा, मार्जिनल डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी यही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल उपयोगिता का सिद्धांत। इसमें क्या है ना कि अगर हम जितनी भी वस्तु का अगर उपभोग करते जाते हैं तो हर एक नए वस्तु के उपभोग के समय उसमें क्या होता है कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है धीरे धीरे। तो उसी को बोलते हैं हम ह्रासमान उपयोगिता का सिद्धांत नियम। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, अगर हम एक रोटी खाते हैं तो उससे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। अगर उसके बाद हमारा जब पेट भर जाता है, हम फूल रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर हम जो रोटी खाएंगे ना तो उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है। तो वही हमारा ह्रासमान उपयोगिता सिद्धांत नियम। अब हम यहाँ पर देखते हैं कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई कितनी है। तो कश्मीर में हिमालय की जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, जबकि आप वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पे हिमालय की चौड़ाई बहुत ही कम है, 150 किलोमीटर के आसपास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। 1.63% है औसत वृद्धि दर। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.63%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान में शामिल नहीं है। गंगा का मैदान में आपको बिहार भी देखने को मिलता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे सभी गंगा का मैदान। असम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन आगरा में जनवरी का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उनका जलवायु अंतर निम्नलिखित में से किसके कारण है। अब देखो आगरा और हम बात करते हैं दार्जिलिंग की, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित है, लेकिन आगरा का जो तापमान है जनवरी में 16 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कारण क्या है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, समुद्र से दूरी है, वायु दाब में अंतर है। तो जो उसका अंतर है वो किस में अंतर है, उनकी ऊंचाइयों में अंतर है। अगर हम बात करते हैं दार्जिलिंग की, तो ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस जो तापमान कम हो जाता है जनवरी में। जबकि हम बात करते हैं आगरा, ये हमारा किस में पड़ता है, आगरा ये हमारा प्लेन एरिया में पड़ता है इसकी। तो यहाँ पे जो हमारी जो तापमान है ज़्यादा होती है, इस कारण से ये हमारा क्या है, ऊंचाइयों में अंतर है। ऑप्शन नंबर ये याद रखोगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो नागरिकों का जो मूल अधिकारों का मौलिक फंडामेंटल राइट का संरक्षक किसे कहा जाता है,
फंडामेंटल राइट का संरक्षक हमारा जो हाई सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, यही हमारा संरक्षक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास डेयरी मॉडल निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास डेयरी मॉडल 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन 1266 से 1287 की अवधि के दौरान दिल्ली का शासक था? गयासुद्दीन बलबन। इसी ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें नहीं आता? देखो इसमें लिखा है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। धार्मिक प्रबंधन के मामले में आज़ादी तो है, ये किसी भी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए अदायगी की आज़ादी ये भी है, और चेतना और स्वतंत्र पेशा अभ्यास और धर्म का प्रचार की आज़ादी ये भी है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 ही है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के का अधिकार, मतलब हम ऐसा ये अधिकार नहीं दे सकते कि हम धर्म के आधार पर हम क्या करें, शैक्षिक संस्थान को स्थापित करें, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 20 ये भी कंप्लीट हो गए। अगला जो है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।